हबीबल्लाह, इंतहाई मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इब्न मुफ्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और यहाँ मौजूद इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए कराम, मेरे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, यहाँ काफ़ी देर से खिताबात का सिलसिला चल रहा है और 12:15 बज चुके हैं। तो बेहतर तो ये होता कि अब इख्तिताम कर दिया जाता, लेकिन हमारे मोहतरम ज़ुबैर हज़ारवी साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र भी दराज फरमाए और कायद मिल्लत इस्लामिया के जानिसार सिपाही की हैसियत से जिस सरत के साथ, जिस जांफिशानी के साथ ये जिद्दोजहद कर रहे हैं और अपने वालिद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्श कदम पर चलते हुए मज़हब महज़्ज़िब अहले सुन्नत व जमात के लिए जो ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो काविश कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कुव्वत व कसरत अता फरमाए और इनके काम को फजू फरमाए और आने वाले वक्तों के अंदर इन्हें इस जिद्दोजहद करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला आला मनसब और मकाम पर ले जाए। हज़रात मोहतरम, आज 7 सितंबर उस दिन की याद मनाई जा रही है जिस दिन पाकिस्तान की कौमी असेंबली में फितनाए खत्म नबूवत के मुनकिरों के ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर नकब लगाने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। आज उस दिन की याद मनाई जा रही है। हजरात गिरामी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके गुरोह के लोग, आपको अंदाजा नहीं कि किस सरत और तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, उनके अज़ाइम क्या थे। और 1935 के अंदर उस वक्त के मिर्जा के खलीफा बशीरुद्दीन ने अपने अखबार अल फजल में ये इंटरव्यू दिया कि अंग्रेज की क्या हुकूमत है, आने वाली वक्त में दुनिया के ऊपर अहमदी हुकूमत करेंगे। और उन्होंने भरपूर अंदाज में इसकी तैयारी की और जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और कादियानियों ने यह प्लान बनाया कि बलोचिस्तान पर कब्जा किया जाए। और उस वक्त उसने, मिर्जा बशीरुद्दीन ने कहा कि बलोचिस्तान की आबादी जो 6-7 लाख पर मुश्तमिल है, हम जल्द ही इस आबादी में अपना असर रसूख कायम करके बलोचिस्तान को हम कादियानी स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। और अपने लोगों से कहा कि तुम कसीर तादाद में फौज में दाखिल होना शुरू हो जाओ। हजरात मोहतरम, और उसने कहा कि अगर किसी जगह पर 1 लाख कादियानी है तो उसमें 9,000 फौज में होने चाहिए। और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला ओहदों पर कादियानी पहुंच गए। एक वो वक्त आया, लोग ये समझते हैं कि शायद मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने करारदाद पेश की और वो असेंबली ने मंजूर कर ली।
नहीं है। हजरात मोहतरम, एक मौके पर सूफी अयाज खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने जो काम किया है, अगर हम किसी पहाड़ को एक मकाम से उठाकर दूसरे मकाम पर रखने का कहें तो वो काम निस्बतन आसान मालूम होता है जो काम मौलाना शाह अहमद नूरानी ने किया उसके मुकाबले पर। हजरात मोहतरम, पाकिस्तान 1970 में जब इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तो 1947 में बन गया, लेकिन पाकिस्तान का कोई मुकम्मल आईन, कोई दस्तूर न बन सका। 1956 में और 1962 के अंदर जुज़वी दस्तूर आए और कोई मुकम्मल आईन नहीं था। और पाकिस्तान तो बन चुका था, लेकिन इसका मुकम्मल कानून मौजूद नहीं था कि मुल्क किस कानून के तहत चलेगा, इस मुल्क के कवानीन क्या होंगे, दिफात क्या होंगी, अदलिया किन दिफात को इस्तेमाल करेगी, मुल्क की सिमत क्या होगी। हजरात मोहतरम, 1970 के अंदर यह नारा लगा कि अब आने वाली असेंबली पाकिस्तान को मुकम्मल आईन देगी। 1970 में ये पाकिस्तान में नारा गूंज रहा है कि अब मुकम्मल आईन बनेगा, मुकम्मल कानून बनेगा, मुकम्मल पाकिस्तान का दस्तूर बनेगा। और देखिए तुरफा तमाशा कि पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में 1970 में जो जमात ताकत के साथ असेंबली में पहुंच रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और भुट्टो ने पाकिस्तान को सोशलिस्ट मुल्क बनाने के लिए नारा लगाया। भुट्टो सोशलिज्म, कम्युनिज्म से इतना मुतासिर था कि सारी जिंदगी उसने माओ कैप लगाई। चाइना के सोशलिस्ट लोगों को माओ ज़ेतुंग से इतना मुतासिर था कि उसकी टोपी सारी जिंदगी सर पे लगाता। और हजरात मोहतरम, 1970 के इलेक्शन में अब आप जरा तनाजुर देखें हालात का, आप सिनेरियो देखें। 1970 का इलेक्शन हो रहा है और कादियानी जमात पीपल्स पार्टी की पुष्ट पर है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की तरफ से कादियानियों से मीटिंग्स की और उस वक्त के तहरीक इस्तकलाल के सरबरा रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान ने यह इल्जाम लगाया कि कादियानियों से 45 लाख रुपया पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की मद में लिया है। अखबारात में ये खबरें छपी। और जब जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन जीता, कादियानियों ने जश्न मनाया कि इस्लाम पसंद ये मौलवियों को शिकस्त हो गई है और जिसको हमने सपोर्ट किया वो जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन जीत के आ चुका है। हजरात मोहतरम, कादियानियों की रोज़े अव्वल से ये कोशिश रही कि पाकिस्तान तबाह होता है तो हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद होता है तो हो जाए। उन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है। वो अपनी एक रियासत, अपनी एक स्टेट बनाना चाहते थे और उसके लिए जरूरी था उन्होंने वो तर्ज अमल अख्तियार किया जो सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के लिए किया गया कि सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बकरे हो जाए, टुकड़े हो जाएं और उसके बाद रियासतों की बंदरबाट हो और उस बंदरबाट में जब पाकिस्तान की टुकड़े हो तो हम सूबा बलोचिस्तान पे कब्जा करें, कश्मीर पे कब्जा करें। फौज उन्होंने तैयार कर ली। और आपको मालूम है कि जब 1948 में इंडिया ने कश्मीर पे हमला किया, उस वक्त पाकिस्तान का CNC, पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ जनरल डगलस गैलेक्सी था। अंग्रेज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को कश्मीर भेजो, इंडिया ने हमला किया है। उसने कहा नहीं,
कायदे आजम के कहने पर उसने अब मुसल्ला फौज को नहीं भेजा, और उसने जो मुसल्ला लोग भेजे वो कादियानी थे। कादियानियों की मुसल्ला तंजीम फुरकान बटालियन, जो उस वक्त मुसल्ला तंजीम थी, उसने उनको कश्मीर के महाज पर भेजा। और हजरात मोहतरम, जो कश्मीरी